हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, क्या भावनाएं हैं आपके पर्सन की आपके लिए, इन सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो गाइस, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग आपके साथ कितना मैच कर रहा है, मेरा रीडिंग कितना रेजोनेट कर रहा है, ज़रूर बताइएगा। इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि आप अपने पर्सन का नेम लेकर रीडिंग देखिए। और चलिए चेक करते हैं। टाइमलेस है ये मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, तो अगर आपके को कभी भी मिले मतलब, तो आप उस टाइम पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। एंड कार्ड लेती जाती हूँ मैं, और कार्ड लेते लेते मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी उन लोगों को जिनका रियूनियन हुआ है या फिर उनकी मैरिज फिक्स हुई है। तो मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी और उनकी इजाज़त से मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं विवेक को बोलना चाहूँगी। विवेक, आपका इंटरव्यू जो है वो आपका सक्सेसफुल हो गया, और आपकी जॉब जो है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इंटरव्यू के लिए गए और आप सेटल हो रहे हैं, और आपकी जॉब जो है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसा चाहते थे वैसा जॉब आपका मिल गया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे बताए हुए उपाय जो है वो किए, इससे जो है बहुत ज़्यादा आपकी सक्सेस जो है वो बढ़ गई। दूसरा नाम मैं रिया का लेना चाहूँगी। रिया, मैरिज की बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो उपाय आपको मैंने बताए थे, या जिस तरीके से मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई थी उन पर फोकस आपको करना है। कल मेरी बात हुई थी रात में आपसे, लेकिन उस टाइम पर चीज़ें उतनी ज़्यादा मैं बिज़ी थी कि मैं इतना नहीं बोल पाई आपसे। कॉन्ग्रेचुलेशन, तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन फिर मैं वही बोलूँगी रिया, अभी इस टाइम पर जो मैंने एनर्जीज आपकी चेक की थी, पिछले 6 महीने से जो मैं चीज़ों को चेक कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में जो है वो मंगल की स्थिति है। उपाय करते रहना जो उपाय बताए हैं, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन रिया को बोलना चाहूँगी। आशा जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। आपका रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स थी ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। और उन सभी लोगों को, क्योंकि जिनका इजाज़त होता है मैं सिर्फ उनका ही नाम लेती हूँ। और प्रिंसी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक मैं बोलूँगी कि आप अपनी एजुकेशन में जो है अपने करियर पर फोकस कर रही हैं। डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो प्रिंसी, मैं आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बोलूँगी जो एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है। तो भाई जिनकी इजाज़त थी उनका नाम लेके बधाई दे दी है, अब उन लोगों को बधाई देने की बारी है जिनका नाम मैंने नहीं लिया है। तो भाई आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, जो इस तरीके से जो है आपने मेरी बात को भी फॉलो किया और आपकी लाइफ में सक्सेसफुल एनर्जीज है रिलेशनशिप में। तो चलिए, टाइम की कमी होने की वजह से मैं एकदम से आपको पर्सनली तौर पर नहीं बोल पाती हूँ, उसके लिए मैं बहुत 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 माफ़ी मांगना चाहती हूँ आपसे। बट अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, डेफिनेटली ज़रूर सुन रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, तो फिर आपको मुबारकबाद। तो चलिए अभी हम अपनी रीडिंग पर आ जाते हैं कि इस वक्त की रीडिंग में एनर्जीज क्या निकल कर आ रही है। आई होप कि आपने नाम ले लिया होगा और अपने पर्सन का, और आंखें बंद करके अपने पर्सन के बारे में आपने थिंक जरूर कर लिया होगा। ठीक है, तो इस वक्त जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखो यहाँ पर, अब आप बोलेंगे कि मैम ने आज यहाँ से कार्ड क्यों नहीं लिए, बीच में से कार्ड लेना क्यों स्टार्ट कर दी? क्योंकि मुझे एनर्जीज यहाँ पर बीच वाले कार्डों से मिल रही थी, इसलिए मैंने इन कार्ड को ले लिया। ठीक है, अभी देखो आपके पर्सन की जो फर्स्ट एनर्जीज मुझे मैनिफेस्ट की मिल रही है कि भाई मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको देखा कि मैनिफेस्ट क्यों कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं, खाली मैनिफेस्ट करके क्या हो जाएगा, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, बात कर ले, तब मुझे यहाँ पर जो है वो सेकंड कार्ड यहाँ पर दिखाई दिया। और सेकंड कार्ड ये कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर किसी बात का कंट्रोल है, कंट्रोल करके रखा हुआ है, किसी बात का बर्डन है, कुछ ऐसी स्थितियां हैं इनकी जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा अंदर से फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, और उन बातों को उन्होंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया है। एनर्जी जो यहाँ पर कह रही है, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग
इस वक्त आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे तनाव में दिखाई दे रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि कुछ स्थितियाँ या कुछ ऐसी फैमिली में कुछ इनके बाउंडेशन है, या फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि इस वक्त ये उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो अगर आपके साथ नो कांटेक्ट है गाइस, और बात नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, और विदाउट एनी रीज़न उन्होंने आपके साथ बात करना बंद कर दिया है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और ब्लॉक कर दिया है, या फिर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं जो उनकी कंडीशन को यहाँ पर देख रही हूँ, उस कंडीशन के हिसाब से इनकी फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ झगड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी के हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं जिसमें ये लगे हुए हैं, बिजी हैं मतलब। ठीक है, मतलब यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हैं। और दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा होपलेस भी हो रहे हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब ज़्यादा मतलब परेशान भी हो रहे हैं, होपलेस है, और कोई इनको हेल्प जो है वो ज़्यादा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनकी इस वक्त इनकी जो एनर्जीज को देख रही हूँ कि इन्होंने आपको भी ब्लॉक करके रखा है, आपके साथ इस बात को शेयर नहीं किया है कि ये परेशान है, लेकिन जब वो आपके साथ मिलेंगे तो डेफिनेटली इस चीज़ को भी शेयर करेंगे। दूसरा, यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है वो कंट्रोल की एनर्जीज मिल रही है। इस कंट्रोल की एनर्जीज को देखा जाए तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको भी जानता है, आपके पर्सन को भी जानता है, और कोई पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को मतलब एकदम नहीं चाहता है। और ये कंट्रोल कहीं कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी संभावना भी दिख रही है कि आप जानते हो थर्ड पर्सन को अच्छी तरीके से, और उसका ही कंट्रोल जो है वो यहाँ पर मैं इस वक्त देख रही हूँ। मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को जरा दोबारा से चेक करना चाहूँगी। क्या है करंट एनर्जीज कंट्रोल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से क्या है ऐसी स्थिति? एक बारी मैं यहाँ पर इस कार्ड को देखना चाहूँगी। एनर्जीज नहीं आ रही है इन कार्ड में, बिल्कुल भी एनर्जीज नहीं आ रही है। मैं यहाँ से ले लेती हूँ इस कार्ड को और देखती हूँ कि कंट्रोल का कार्ड आखिर क्यों आया है, किसने किया है इनके ऊपर इतना कंट्रोल, किसने किया है इनके ऊपर कंट्रोल। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, मेरे सब्सक्राइबर्स को गाइड कर दें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं पूछना चाहते हैं कि किसने किया है कंट्रोल, इतना ज़्यादा कौन कंट्रोल कर रहा है जिसकी वजह से ये बात भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कर दें एंजल्स। ओके, क्या इनके साथ आपकी शादी वगैरह का योग था क्या गाइस? क्या शादी के लिए इन्होंने कमिटमेंट दिया था, या शादी को लेकर जो है वो बात की थी आपसे, या शादी को लेकर कुछ ऐसा था, कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से शादी रुकी हुई है आपकी इनके साथ? क्योंकि यहाँ पर मैं फैमिली का कंट्रोल देख रही हूँ। ठीक है, मैं अगर आप शादी के लिए देख रहे हो और आपका इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो शादी तक जाना चाहता है, या फिर आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर दो तरीके से कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। पहला जो कंट्रोल दिख रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपने लोगों की या तो एंगेजमेंट वगैरह हो चुकी है, या फिर शादी तक बात पहुंच चुकी थी, रिलेशनशिप इतना क्लोज आ गया था कि इन्होंने आपके साथ हो सकता है कि पहले ही शादी कर ली हो, या फिर बाद में बोला हो कि भाई अब हम अपनी शादी को ना पब्लिश करेंगे। तो काफ़ी कुछ ये चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे कि मतलब शादी वगैरह हो चुकी है या फिर एंगेजमेंट वगैरह, लेकिन सडन ना इन्होंने इस चीज़ को लेकर मतलब मना कर दिया। क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि कंट्रोल किसका है, तो फैमिली का हो सकता है। ठीक है, फैमिली यहाँ पर आ रही है बीच में, और फैमिली का ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स या बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्थिति आपकी पर्सन की हो रही है। ठीक है, अभी देखो आप इस कार्ड को, तो इस कार्ड को अगर हम देखें तो आपका पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है, फैमिली की तरफ से मना है, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। मतलब आप ये सोचो कि इस वक्त जो मैं एनर्जी को देख रही हूँ, ये एनर्जी आपके रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ?
क्योंकि जो ये पर्सन है ना, भले ही इनके साथ आपका हो सकता है एज डिफरेंस हो, कहीं कहीं आप छोटे बड़े या अब वो बड़े या छोटे, मतलब आप समझ रहे हो ना, हो सकते हैं, लेकिन आप इनकी इनके ऊपर कंट्रोल ज़रूर कर रही है फैमिली। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इस वक्त जो भी व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर लोगों की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति की स्थिति जो है वो 5th या 7th या 9th हाउस में अच्छी होगी। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मजबूत स्थिति आपके रिश्ते की बता रही है वो इसीलिए बता रही है कि कहीं ना कहीं ये कुंडली में आपके योग है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली का 5th हाउस, 7th हाउस और 9वां स्थान अच्छा है, सक्सेसफुल है, और उसमें ग्रह सही है या फिर जो ग्रह बैठे हुए हैं उन पर दृष्टि अच्छी पड़ रही है, अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका रिश्ता कभी कोई रोक नहीं सकता। ये बात याद रखिए। आपकी मैरिड लाइफ कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकती। शादी आपके पर्सन से आपकी होनी ही होनी है। शादी में सक्सेसफुल आप होगे ही होगे अगर शुभ ग्रह पर दृष्टि पड़ रही है। कमज़ोर दृष्टि है, कमज़ोर ग्रह की, क्रूर ग्रह की दृष्टि है, कोई पापी ग्रह बैठा है, तो फिर वो अलग तरीके से उसका एनालिसिस होता है। तो एक बार आप कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं ताकि ये चीज़ को जो है वो देख सकें। बहरहाल यहाँ पर मैं जो एनर्जीज को देख रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति की अगर दृष्टि अच्छी है, बृहस्पति या शुक्र शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, तो आपका रिलेशनशिप और आपका विवाह दोनों ही जाकर मेरे को आगे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता मुझे मजबूत भी दिखाई दे रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं इस वक्त टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग जिसमें थर्ड पार्टी इशू और फैमिली इश्यूज़ हैं, लेकिन ये जो इश्यूज़ आपके साथ हो रहे हैं ना, ये इश्यूज़ भी एकदम से निकल जाएंगे धीरे धीरे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी चीज़ें, प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैं जो कंट्रोल, यहाँ पर एक चीज़, जैसे कि मैंने कंट्रोल की एनर्जीज को चेक किया है तो मेन कंट्रोल की एनर्जीज फैमिली की तरफ से आ रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। बृहस्पति देवता, गुरु जो है वो उचित अवस्था में है, या जो बृहस्पति हैं वो आपका पूरा सहयोग देंगे, है ना, मजबूत स्थिति में है, तो फिर कहीं ना कहीं कृपा बनी रहेगी। उसके लिए आप जो है वो बृहस्पति देवता की पूजा जरूर करा करें। ठीक है। अगर शादी में रुकावटें आ रही हैं या फिर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है तो बृहस्पति देवता और शुक्र की, मैंने कई बार आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल्स में भी बताया है। मेरी जब टैरो कार्ड रीडिंग आप देखते हो तो उसमें जो मेरे यूट्यूब पर वीडियोस पड़े हैं उनमें जाकर देखिए, बहुत सारे वीडियोस में मैंने बृहस्पति देवता और उसके उपाय और शुक्र देवता के आपको उपाय जरूर बताए हैं ताकि आपका जो रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन है वो ठीक हो। दूसरा कंट्रोल मैंने यहाँ पर बताया है कि आपका जो पर्सन है ना वो खुद पर भी कंट्रोल रखे हुए हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि कुछ दिनों से आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, मतलब आपस में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जिस चीज़ को मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस हो गया है और पर्सन जो है वो नाराज़ होकर चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन ये पर्सन जो है वो ज़्यादा दिन तक आपसे नाराज़ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो करंट एनर्जीज आ रही है इसको आप ध्यान से देख लो। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल कर आ रहा है आपका इस पर्सन के साथ। ठीक है, चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मजबूत कनेक्शन है। तो नाराज़गी ज़रूर है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है ना, लेकिन ये रिश्ता ब्रेक नहीं होगा, आपका टूटेगा नहीं। अभी आप खुद देखो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और वो खुद आंखों में आंसू लिए है, क्योंकि उसकी स्थिति भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। वो आपसे प्यार चाहते हैं, आपसे रिश्ता चाहते हैं और आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। मतलब इस व्यक्ति की जो भावनाएं दिख रही हैं मुझे, उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपकी रिलेशनशिप की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। दूसरी चीज़, आपका साथ देना चाहता है।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ लोगों की एनर्जीज को देखकर कि जैसे आप की लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहते हो। किसकी एनर्जीज है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि लाइफ में रिलेशनशिप में तो डिस्टरबेंस है ही, बट लाइफ में कुछ और इश्यूज भी चल रहे हैं। या तो चाइल्ड से रिलेटेड कुछ चल रहे हैं, पारिवारिक कुछ चल रहे हैं, या फिर आपके हेल्थ के जो है वो इश्यूज ज़्यादा चल रहे हैं इस वक्त। तो अगर ऐसा है तो नेगेटिव एनर्जी सामने आ रही है मेरे, और मैं आपको इस चीज़ के लिए अवेयर करूँगी। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जिनकी वजह से ऐसी स्थिति आपकी रिलेशनशिप की आपकी हो रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, घर में पानी जमा ना होने दें किसी भी जगह पर। चलिए, तो अभी थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को भी चेक करूँगी। पर्सन की एनर्जीज़ को मैंने चेक किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका रिश्ता मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। पेंटिकल में हो आप तो देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, आपके बीच में, आपके रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पार्टी कोई बहुत बड़ा गेम जो है वो खेल रही है। मैं आपको इतना ज़रूर बताऊंगी। अगर थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तरीके से षड्यंत्र रच सकती है जिससे कि आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो। लाइक मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मिसगाइड करना, आप लोगों को दूर करना, ये चीज़ें। कुछ फैमिली का इश्यूज हो सकता है जो कि फैमिली आपके रिलेशनशिप के लिए मना कर रही है, ठीक है। जो मैंने ये बोला ना कि मतलब मिसगाइड कर रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि जनरल सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपके कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सामने से अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा बुराइयां कर रहे हैं, है ना। आपके पर्सन जो है उनको मिसगाइड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी दिख रही हैं। लेकिन आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता जो है ना, वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ भी आगे के टाइम में दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन की कंट्रोल की वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपकी शादी भी शायद रुकी हुई है इसी वजह से, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर चेंज होती हुई दिख रही है। राशियां बोलना चाहूँगी मैं यहाँ पर। मुझे राशियां जो नज़र आ रही हैं उस राशियों में मीन दिख रही है, तुला दिख रही है, धनु, मेष, सिंह दिख रही है, मकर दिख रही है, कन्या दिख रही है, कर्क दिख रही है, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, ये राशियां यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अल्फ़ाबेट मुझे ए नज़र आ रहा है, जी, आई, ई है, के, एन है, आर, वाई, वाई, एन, एस, एल, डी, ये अल्फ़ाबेट भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, आपके पर्सन की लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप मैरिज के बाद अगर आपकी शादी होगी, या फिर तो आप कहीं बाहर सेटल हो सकते हो आपके पर्सन के साथ, क्योंकि मैरिज का योग आज बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, ठीक है। तो मैरिज का योग दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन की वजह से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को कर रहा है ये पर्सन, जिससे कि आप लोग के बीच में मिसगाइड हो जाए या फिर आप लोग के बीच में दूरियां आए। खैर, आपके दोनों के इस वक्त जो सिचुएशन दिख रही है वो नो कांटेक्ट की है, लेकिन बहुत जल्द ये पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर बात करेंगे। इनकी इस स्थिति को देखकर सामने ये चीज़ आ रही है। कोई बहुत बड़ा सीक्रेट राज जो है वो ओपन हो सकता है बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई थी, सीक्रेट्स थे जो छुपाए थे, सामने से नहीं बताए थे, लेकिन अचानक वो आपके साथ कांटेक्ट करके उन सारे सीक्रेट्स को, सारी बातों को वो आपके सामने शेयर कर देंगे। जीत आपकी होने वाली है, आपके प्यार की होने वाली है। मैं कह रही हूँ ना, आज की एनर्जीज में, आज की रीडिंग में। और ये देखिए लव का कार्ड, मुझे एक बात बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि जिस व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को आज देख रहे हो,
इस व्यक्ति की प्यार में ट्रूनेस है आपके लिए, सच्चाई है आपके लिए। और ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, इसकी वजह से ये भी बहुत परेशान है, मेंटली स्ट्रेस ले रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ स्थिति ऐसी है जिनको ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग दिखाई दे रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी छोटे मोटे इशू कर सकती है, लेकिन आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो स्टक हो रहा है अभी, लेकिन वो एनर्जीज फ्लो में जाती हुई दिख रही है। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, और यदि आपको रीडिंग लेना है, बुक करनी है टैरो कार्ड रीडिंग या जन्म पत्री कुंडली, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब आप रीडिंग बुक करने के लिए आएंगे तो आपको नेम प्लेस देना होगा। अगर आपकी बर्थ डिटेल वगैरह है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप नेम प्लेस दे सकते हैं रीडिंग के लिए। तो चलिए चेक करेंगे लास्ट में एनर्जीज क्या कहता है कार्ड। तो यहाँ पर जो कार्ड में एनर्जीज आई है वो कहीं ना कहीं आप जो एंजल्स है वो आपको ये बोल रही है कि आपका पर्सन जो है वो दिन रात आपको याद कर रहे हैं, दिन रात आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव वाली दिखाई दे रही है। उनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। अगर हम पूरे कार्ड की एनर्जीज को एक बार ही रीड करें तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू है तो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से आपके रिश्ते पर जो है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। कहीं कहीं मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि रिलेशनशिप आपका सबको चपका, लेकिन थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा बीच में कंट्रोलिंग एनर्जीज में है। वो कोई ऐसा इस तरीके से बिहेवियर कर सकती है जिससे कि आप लोगों के बीच में मिसगाइडेंस हो जाए, मिसगाइड हो जाओ, या फिर आप लोगों के बीच में दूरियां आए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट यहाँ पर एक चीज़ मुझे यहाँ पर लव्स की कार्ड के साथ मैंने इस रीडिंग को एंड किया है। बहुत ही अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, गुरु और शुक्र की कुंडली में कहीं कहीं एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिससे ये पता चल रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है या जो मैरिज रुकी हुई है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपका पर्सन साथ देगा और मैरिज के बहुत ज़्यादा प्रबल योग है। तो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से कितना कनेक्ट कर पाते हो मुझे इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।